Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग वह है क्षारीय संचायक सेल का आवेशन, है ना। इसके पहले हम लोग सीसा संचायक सेल को पढ़ा हमने, फिर क्षारीय संचायक सेल को भी इसके पहले टॉपिक में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्षारीय संचायक सेल का आवेशन कैसे होगा। चार्जिंग ऑफ एल्केलाइन एक्यूमुलेटर सेल। तो चार्जिंग ऑफ एल्केलाइन एक्यूमुलेटर सेल या क्षारीय संचायक सेल का आवेशन कैसा होगा उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। जब सेल को आवेशित करने के लिए इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। आप जानते हैं कि सेल को, किसी भी सेल को, है ना, जब आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसमें आवेशन होता है। तो जब सेल को आवेशित करने के लिए इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो विद्युत अवघटन से पोटासियम के आयन K+ कैथोड पर तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH- एनोड पर एकत्रित होता है। OH- कहाँ होता है, एनोड पर एकत्रित हो जाता है और K+ आयन जो है यह कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। यह आवेशन के दौरान की बात है। देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो विद्युत अपघट्य होता है, उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में, विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल आवेशित कर, है ना, तो सेल को आवेशित करने के लिए इसमें बाहरी स्रोत से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है ना। विद्युत अपघटन की क्रिया होती है और विद्युत अपघटन से पोटासियम का जो आयन K+ है यह कैथोड पर जाता है। पोटासियम का आयन K+ कैथोड पर और हाइड्रोक्सिल आयन OH- जो है वह एनोड पर एकत्रित होता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैथोड पर कौन एकत्रित होता है और एनोड पर कौन एकत्रित होता है। तो कैथोड पर होता है पोटासियम का K+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो OH- है ये कहाँ होता है, तो एनोड पर एकत्रित होता है। तो कैथोड और एनोड दो पोल बनता है जिस पर कि आयन क्या होते हैं, वहां पर एकत्रित होते हैं, है ना, होते हैं। यह जो है आवेशन के दौरान की बात है। जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसका आवेशन करते हैं, तब यह घटना घटती है। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि अब विद्युत अपघटन से पोटासियम का जो K+ आयन था ये कैथोड पर चला गया और हाइड्रोक्सिल आयन जो OH- था वह एनोड पर चला गया। आगे देखते हैं। इस तरह सेल द्रवित हो जाता है और विपरीतात्मक विद्युत वाहक बल, अपोजिट तरफ जो विद्युत वाहक बल लगता है ना, और विपरीतात्मक विद्युत वाहक बल प्रभावी और प्रभावशाली और अस्थायी हो जाता है। जब यह आयन K+ कैथोड पर और OH- एनोड पर एकत्रित हो जाता है तो सेल क्या होता है, द्रवित हो जाता है। अर्थात अब सेल में जो है उसके दोनों आयनों पर जो आयन्स हैं वो पहुंच गए हैं। अब वह क्या करेगा, अगर उसको किसी विद्युत परिपथ में लगाएंगे तो वहां से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो कैथोड और एनोड का पोल है उस पर जब आयन मौजूद हो जाता है, जब आयन एकत्रित हो जाता है तो उसी को हम लोग चार्ज होना बोलते हैं। अब फिर जब धीरे धीरे जब हम उसको परिपथ में लगा के किस चीज़ में यूज कर लेते हैं तो वो आयन वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो आयन जो K+ और OH- था सबका, कैथोड और एनोड का, वह क्या होता है, इंड हो जाता है। तो उसी तरह जो है इस तरह सेल द्रवित हो जाता है और विपरीतात्मक विद्युत वाहक बल प्रभावशाली और अस्थायी हो जाता है। मतलब कि वह जो है, अब जब वह चार्ज हो गया तो वहां पर विद्युत वाहक बल क्या हो गया, प्रभावशाली और अस्थायी हो जाता है। अब देखिए, अब यह तो आवेशन की क्रिया हो गई। यहाँ तक में तो आप समझ गए कि आवेशन कैसे होगा। अब देखिए उसका अनावेशन के दौरान क्या होता है। अर्थात अब उसके कैथोड और एनोड दोनों ही पोल पर, है ना, कैथोड पर K+ आयन और एनोड पर OH आयन एकत्रित हो गया है। अब हम उसका अनावेशन करते हैं। अनावेशन का अर्थ है कि अब हम उसको यूज करना शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे वहाँ से जो आयन जुड़े हैं वह धीरे धीरे क्या होगा, विद्युत धारा के रूप में आएगा आयन और वह क्या हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी। अर्थात हम अनावेशन की बात करते हैं। तो अनावेशन के दौरान क्या होता है, अब इस सेल को किसी विद्युतीय परिपथ में रखा जाता है। विद्युतीय परिपथ में रखा जाता है का अर्थ है कि किसी सर्किट में उस सेल को हमने लगा दिया, है ना, रखा जाता है तो इससे धारा बहती है। अब जब वह चार्ज है और उसको किसी परिपथ में लगा दिए तो धारा बहेगी, धारा बहती है तथा इसके एनोड, है ना, तथा कैथोड, एनोड तथा कैथोड पर क्रमशः K+ एवं OH-। आप जानते हैं कैथोड K+, K से कैथोड, तो K+ कैथोड पर, OH- एनोड पर। तो वही कह रहा है, कैथोड पर क्रमशः K+ एवं OH- मुक्त होते हैं यह अनावेशन के दौरान। तो ये तो हमने पहले ही कह दिया कि यह जब सेल चार्ज हो गया उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, उसका अनावेशन कर रहे हैं।
तो अनावेशन में क्या होगा, सेल किसी विद्युतीय परिपथ में रखी जाती है और इससे धारा बहती है। इसके एनोड तथा कैथोड पर क्रमशः, मतलब एनोड पर तथा कैथोड पर क्रमशः K प्लस एवं OH माइनस आयन जो है यह अनावेशन के दौरान मुक्त होता है। अब देखिए, पूर्ण रूपेण आवेशित होने पर, अब वह अगर बैटरी पूर्ण रूपेण आवेशित है तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 वोल्ट तथा अनावेशित होने पर इसका विद्युत वाहक बल 0.9 वोल्ट होता है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षारीय संचायक सेल का, है ना, क्षारीय संचायक सेल का आवेशन होने पर विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.35 वोल्ट, और क्षारीय संचायक सेल जब अनावेशित होती है तो अनावेशन होने पर इसका विद्युत वाहक कितना होता है, 0.9 वोल्ट हो जाता है। तो यह याद रखना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में यह सब चीज़ दिया जा सकता है या एग्जाम में पूछा जा सकता है क्षारीय सेल से संबंधित प्रश्नों में, कि क्षारीय सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है जब वह पूर्ण रूपेण आवेशित होता है, अर्थात पूर्ण रूपेण जब वह आवेशित होता है, पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, तो उसका विद्युत वाहक कितना होता है, 1.35 वोल्ट, और जब वह अनावेशित होता है तो अनावेशित होने पर इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 0.9 वोल्ट हो जाता है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम होता है। अब देखिए, अब यह अगर क्षारीय सेल का, है ना, इस सेल मतलब किस सेल का, क्षारीय सेल का, है ना, अगर यदि क्षारीय सेल का कहा जाए कि आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो क्षारीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम होता है। क्षारीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम होता है। तो कुल मिलाकर के हमने यह समझा कि क्षारीय संचायक सेल का आवेशन कैसे होता है। तो आवेशन का सबसे पहले, आवेशन की जो मुख्य क्रिया है वह यहीं तक है ना, ये लाइन तक। देखिए, जब सेल को आवेशित करते हैं तो इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये बात सभी समझ रहे हैं। तो विद्युत अपघटन से पोटासियम के आयन K प्लस कैथोड पर तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस एनोड पर एकत्रित होते हैं, यह आवेशन के दौरान की बात है। इस तरह सेल द्रवित हो जाता है और विपरीतात्मक विद्युत वाहक बल प्रभावशाली और अस्थायी हो जाता है। वहाँ जो विपरीतात्मक विद्युत वाहक बल था वह बढ़ गया, स्ट्रांग हो गया, वह प्रभावशाली हो गया और अस्थायी हो जाता है। अब यहाँ से देखिए, अब यह अनावेशन के दौरान की बात है, जब इस सेल, यहाँ तक तो ठीक है, बैटरी चार्ज हो गया एकदम लबालब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इस सेल को किसी विद्युत परिपथ में रखा जाता है तो इससे धारा बहती है। किसी सर्किट में उस बैटरी को लगाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, धारा बहेगी तथा उसके एनोड तथा कैथोड पर, एनोड तथा कैथोड पर क्रमशः K प्लस आयन, देखिए निकाल, जब धारा उससे निकलेगी, जब वह डिस्चार्ज होगा तो एनोड पर किसको ले लिया, एनोड तथा कैथोड पर क्रमशः K प्लस आयन। यहाँ पर एनोड पर कह दिया कि K प्लस आयन तथा कैथोड पर, है ना, कैथोड पर OH माइनस आयन। देखिए यहाँ पर बदल गया है, आपने यहाँ पर देखा कि K प्लस कैथोड पर और हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस एनोड पर। और जब धारा, जब बैटरी अनावेशित हो रहा है उस समय क्या कह रहा है कि एनोड जो है वह K प्लस तथा कैथोड OH माइनस पर क्रमशः K प्लस एवं OH माइनस मुक्त होते हैं। तो जब धारा निकलती है, जब अनावेशन होता है सेल का, तो उस समय एनोड पर K प्लस और कैथोड पर OH माइनस, है ना, मुक्त होता है। यहाँ देखिए, क्रमशः कहने का मतलब है कि K प्लस आयन जो है यह एनोड पर होगा और कैथोड जो होगा वह OH माइनस को होगा, मुक्त होता है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी सेल में, है ना, जब किसी सेल में अनावेशन की क्रिया होगी, जब विद्युत धारा बाहर निकलेगी तो वह क्या करेगा, चेंज करेगा। यहाँ पर जो पोटासियम K प्लस था वह कैथोड पर जाएगा और जो हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस था वह एनोड पर जाता था पहले जब चार्ज हो रहा था। अब बाद में क्या हुआ कि यह एनोड K प्लस जो है यह एनोड से तथा OH माइनस जो है कैथोड पर मुक्त होती है। यह अनावेशन के दौरान की घटना है। और यह भी देख लिया, पूर्ण रूपेण आवेशित होने पर इसका सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 वोल्ट होता है, अनावेशित होने पर इसका विद्युत वाहक बल 0.9 वोल्ट होता है और इस क्षारीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम होता है। ठीक है, आज वीडियो को यही एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।